हेलो गाइस, मैं नज़रुल जानकारी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, देखिए स्मार्टफोन ब्रांड्स जो हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं iOS और एंड्रॉयड, ये दो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये काफ़ी वर्षों से, काफ़ी साल से एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं। मतलब इसके दोनों के अलग अलग ऑडियंस हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। और दोनों आज तक अगर सर्वाइव किए, अगर एक भी थोड़ा सा भी कॉम्परेटिवली हायर रहता, बेटर रहता ओवरऑल एस्पेक्ट में, तो वो दूसरे को डोमिनेट कर लेता है और उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ ना कुछ दोनों में चीज़ें हैं जो दोनों को बहुत ही यूनिक बनाती हैं और दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही थिन होते जा रहा है दिन ब दिन। और दोनों एक दूसरे से काफ़ी सीख रहे हैं। दोनों ही चीज़ें, iOS हो या एंड्रॉयड हो, आपस में बहुत ज़्यादा लर्निंग शेयर करते हैं और दोनों ही आपस में इम्प्रूव हो रही हैं। तो फिर भी हम लोग जानेंगे कि इसके जो दो अलग अलग ऑडियंस सेट हैं, या आप और हम जो कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं या अलग में शिफ्ट करेंगे, तो हमारे लिए कौन सा अच्छा हो सकता है या इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो इनके बारे में पहले इनके प्रोज़ के बारे में बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड और आईफोन के। तो पहले एंड्रॉयड से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड में एक आपको फ्रीडम ऑफ कस्टमाइजेशन मिलता है। कस्टमाइजेशन मतलब कि आप उसमें बहुत तरह से उसके वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, थीम्स चेंज कर सकते हैं, रिंगटोन्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। करिए आप iOS में भी सकते हैं, लेकिन ये थीम्स हो गए, वॉलपेपर्स हो गए, या जिस लेवल का ऐप्स को आइकन्स को छोटा बड़ा करना हो गया, या चीज़ों को जिस लेवल पे आप घुसना चाहते हैं, आप एंड्रॉयड में उस हिसाब से कर सकते हैं। ये चीज़ एंड्रॉयड में एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़, ये मैं मेजर पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड फ़ोन्स में, वो है कि इसका एक बजट ऑफरिंग, मतलब इसमें आपको एक 6,000, 5-6 हज़ार के फ़ोन से लेकर के एक 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इवन 2 लाख के भी फ़ोन आते हैं। गैलेक्सी फोल्ड वगैरह लगभग 2 लाख के आसपास का फ़ोन आता है। तो ये जो रेंज है ना, प्राइस का जो रेंज है, बिल्ड क्वालिटी का जो रेंज है, सारी चीज़ों का जो रेंज है, ये आपको एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये मतलब, और इसका जो मार्केट शेयर भी है इंडिया में, ये काफ़ी ज़्यादा है। 70% के आसपास का मार्केट शेयर एंड्रॉयड के पास है। इवन एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ये शायद और भी ज़्यादा है, बट आप मान सकते हैं मेजर एंड्रॉयड के पास है मार्केट शेयर, जो भी है सारी कंपनीज़ को मिला करके। तीसरी चीज़ जो है ना, इसमें एक जो आपका अवेलेबल ऑप्शंस है, अलग अलग ब्रांड से हो गया, अलग अलग साइज़ हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, या फिर आप जिस तरह से भी लेना चाहते हैं। आप सैमसंग मिलना चाहते हैं, एक फ्लैगशिप ग्रेड मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी एक बहुत ही अलग लेवल पे मिल जाएगी आपको। आप अगर किसी और ब्रांड में जाना चाहते हैं, स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाएगा, गूगल में चले जाइए, मोटरोला में चले जाइए। आप अगर रेडमी या रियलमी में जाना चाहते हैं, काफ़ी बजट में ऑफरिंग मिलेगा। इन्फिनिक्स है, काफ़ी बजट ऑफरिंग्स भी आपके पास है, काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग रेंज भी है सभी लोगों के लिए। बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिस तरह का भी आप लेना चाहते हो, बड़ा बैटरी लेना चाहते हो, स्टोरेज वेरिएंट बड़ा लेना चाहते हो, कैमरा अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, अपने बजट में जा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी आपकी फ्लक्चुएट हो सकती है, मतलब आप प्लास्टिक बिल्ड में जाना चाहते हैं, आप मेटल बिल्ड में जाना चाहते हैं, आप ग्लास बिल्ड में जाना चाहते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास है। छोटा फ़ोन हो, बड़ा फ़ोन हो, ये एंड्रॉयड में आपके पास एक पूरा रेंज है ना। दूसरी चीज़, अभी जो सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा इशू था एंड्रॉयड के iOS के सामने, ये बहुत सुधरा है। जैसे कि आप अगर सैमसंग ने भी कमिट कर दिया, गूगल फ़ोन्स में 4 साल का अपडेट आता है, एक कंफर्म्ड अपडेट आता है, और आपका ये सैमसंग में भी 3 साल का मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड है और 1 साल का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपग्रेड उन्होंने अपने A सीरीज़ डिवाइसेस में कमिट किया लास्ट ईयर से। तो ये 4 साल का एक ओवरऑल पैकेज बन के आ जाता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो आपके बजट ऑफरिंग्स भी, उसमें एक मेजर अपग्रेड और 1 साल का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैच, मतलब 2 साल का आपका एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर का अपग्रेड आता है। 2 साल 10,000, 12,000, 15,000 का फ़ोन आदमी 2 साल तक चलाता है, उसके बाद लोग उसको चेंज करते हैं। आप पावरफुल फ़ोन लेना चाहते हैं, आप गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन चाहते हैं, आप छोटे स्क्रीन चाहते हैं, आप उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एंड्रॉयड में मिल जाती हैं। एक अलग अलग, मतलब अपने हिसाब से ले लेना है, ठीक है। तीसरी चीज़, ईजी अवेलेबिलिटी एंड रिपेयर ऑप्शंस। आपके पास रिटेल शॉप्स अवेलेबल हैं, आप अलग अलग जगह जाके देख सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये जो आपके पास ऑप्शंस है, हैविंग ऑप्शंस इज़ ग्रेट। हाँ, अब नेक्स्ट अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो वो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट फीचर्स इन एंड्रॉयड फ़ोन्स। इनमें जो भी इनोवेटिव नए नए टेक्नोलॉजी हैं, जो भी नए फीचर्स हैं, ये आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में देख सकते हैं और काफ़ी बजट में आ जाता है। जैसे 1 साल पहले 120 हर्ट्ज डिस्प्ले या फिर 10 बिट
डिस्प्ले, ये सब बहुत ही अगर हाइयर प्राइस पॉइंट पर है तो 1 साल अगर आप वेट कर लें तो ये 1 साल में आपका बहुत ही नीचे प्राइस में आ जाता है। 15,000 20,000 के फ़ोन्स में आपको इजीली मिलने लगता है, ठीक है। तो ये अगर आप बहुत ही इनोवेटिव फीचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं एक नए तरह से, तो आपको एंड्रॉयड में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग iOS की बात करते हैं, iOS के प्रोज की बात करते हैं। एक ईज़ ऑफ यूज़ आ जाता है इसमें। देखिए, अगर आप कस्टमाइज़ करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग ब्रांड्स को कंपेयर करेंगे, एक ना बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट होता है, एक दिमाग पे जोर पड़ता है। अगर वो जोर आपको नहीं देना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आईफोन क्या करता है ना, आपको एक बहुत ही ईज़ ऑफ यूज़ प्रोवाइड करता है। मतलब आराम से, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, उसमें लगभग सारी चीज़ें आपकी स्मूथली रन करेंगी, उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। सिंपली बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करना है, जो भी फंक्शंस है वो बहुत ही स्मूथ एज इट इज़ सालों तक चलते रहेंगे। आपको उसमें दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है आईफोन में, वो है कि लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो बेहतरीन होती है। बिल्ड क्वालिटी आईफोन की, अगर आप जो वो बजट फ़ोन बोलते हैं, हालांकि वो 30-35 हज़ार से स्टार्ट होता है आईफोन SE 2, फिर भी उसकी भी बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे वो बजट ऑफरिंग हो या कुछ चीज़ें हो, ठीक है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो 5 साल तो मिनिमम वो लोग भेजते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। जो उनके 1.5 लाख 2 लाख के फ़ोन में रहेगा, वो आपको उसके स्टार्टिंग वाले फ़ोन में भी, या फिर आप प्रीवियस फ़ोन्स को भी जो सपोर्ट करता है पुराने फ़ोन्स को, उसमें भी वही सॉफ्टवेयर वो सपोर्ट करते हैं। तो 5 साल तक आपको एक लमसम एक्सपीरियंस सेम मिलेगा, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी भी हमने बात कर ली। उसके बाद जो एक है ना, इसका एक हैप्टिक्स, एक यूज़र इंटरफेस जो होता है ना आईफोन का, जो यूज़ करते हैं आप, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कोई बोल नहीं सकता है हर जगह। जैसे उसकी एक साउंड क्वालिटी वो बेटर आएगी। डुअल स्पीकर आजकल एंड्रॉयड में भी आ रहे हैं, उनकी भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आईफोन की एक मतलब वो स्टैंडर्ड वो एक मेंटेन करते हैं, वो आप पहले से भी देखते आएंगे। तो वो पुराने सेट्स में भी उनकी जो साउंड क्वालिटी है स्पीकर की वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। डुअल स्पीकर है तो और भी अच्छी होगी। हैप्टिक्स जो वाइब्रेशन है वो एक बहुत ही बेहतरीन मतलब क्वालिटी की उनकी होती है हैप्टिक्स। दूसरी चीज़, आपको एक यूज़ करने में ही वो मज़ा आएगा, ठीक है। वो आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा। स्मूथ और ये बग फ्री जो एक्सपीरियंस होता है, हमारे पास एंड्रॉयड में क्या होता है ना, आजकल सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो हमने बात किया थोड़ी देर पहले आता है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उसमें बग्स आ जाते हैं। बग्स हो गया कि कोई सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच या कोई प्रॉब्लम, हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर में जो ग्लिच रहती है वो आपको एंड्रॉयड में मिल सकता है अपडेट के बाद, लेकिन iOS में ये ग्लिच नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। ये नॉर्मली कोई तरह के बग्स नहीं होते, और होता भी है तो वो काफ़ी जल्दी उसको रिजॉल्व कर देते हैं आईफोन वाले। एक और इसकी जो प्रोज निकल के आती है वो ये है कि कैमरा क्वालिटी जो इसकी होती है, चाहे पुराने फ़ोन्स ले लें, नए फ़ोन्स के तो क्या ही कहना, एक ये बहुत ही अच्छा मतलब इमेज प्रोसेसिंग जो रहता है ना, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही अच्छा आपको करके ये दे देते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसमें आफ्टर फ़ोटो क्लिकिंग या वीडियो शूट करने के बाद आपको बाद में वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप एक बहुत प्रो लेवल के फ़ोटोग्राफ़र या फिर वीडियोग्राफ़र नहीं है तो आपको वो दिमाग नहीं लगाना, आप इजी गोइंग में एक फ़ोटो या वीडियो कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक यूज़ है उसमें वो बेस्ट है, हर चीज़ को वो अच्छे ढंग से करता है। कम फीचर्स देता है या थोड़ा सा स्लो है इनोवेशन में, लेकिन चीज़ें जो भी करता है वो परफेक्ट करने की कोशिश करता है बहुत ही अच्छे ढंग से। बहुत पुराने फ़ोन ना लें, अगर 2-3 साल पुराने भी फ़ोन लें, 2 साल पुराने फ़ोन लें, तो भी वो लगभग आपको एट पार मिलेगा, ठीक मिलेगा। लेकिन बहुत पुराने फ़ोन्स में वो थोड़ा सा उस हिसाब से फिर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 2 साल तक के फ़ोन्स में वो मिलता है आईफोन में, ठीक है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं, कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स के कॉन्स के बारे में। तो इनकी सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट रहता है ना वो काफ़ी बगी और इनकंसिस्टेंट होता है कभी कभी, सारे ये में नहीं होता है। लाइक सैमसंग का जो One UI है अभी बड़ा कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छा है। उसमें भी हाई एंड फ़ोन्स में जाइएगा तो हर महीने आपको वो सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, सिक्योरिटी पैच भी मिलता है, तो ये सब चीज़ें हैं उसके साथ। लेकिन अगर आप रेडमी, रियलमी या थोड़े बजट ऑफरिंग्स में जाइएगा तो आपको वो क्वार्टरली सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलता है, या फिर बीच में भी आ जाते हैं, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो शायद दूसरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। हालांकि वो कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इनका एक जो इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस प्रेजेंट रहते हैं, उन सब को एक साथ सपोर्ट कर पाना, इसमें थोड़ा सा हमने देखा है कि वो लैक करते हैं एंड्रॉयड जो भी OEM प्रोवाइडर्स हैं, है ना। दूसरी जो इसकी हैप्टिक्स रहती है ना,
वो थोड़ी सी स्प्रिंग वाली हैप्टिक्स रहती है। सारे फ़ोन्स के हैप्टिक्स या वाइब्रेशंस उतने अच्छे नहीं होते हैं। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि आप जब फ़ोन को साउंड में नहीं रख सकें या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो पता चले कि हाँ कुछ आया है, कुछ बज रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए कि इन हैंड फील भी जब आप ऐप्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस टाइम भी हैप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा फील कराता है। तो वो सब चीज़ें एंड्रॉयड में थोड़ा सा मिसिंग है। रीसेल वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए फ़ोन्स या इतने बड़े डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, आप लेते हो उसकी प्राइस गिर जाती है, आप लेते हो 2 महीना 6 महीना बाद दूसरा वेरिएंट आ जाता है उसका, 6 मंथ्स में तो भाई आ ही जाता है लगभग। तो इनका जो रीसेल वैल्यू है ना वो पूरी तरह से गिर जाता है। रीसेल वैल्यू गिर जाने से दिक्कत यही है कि फिर आप इतना पैसा लगा के ख़रीदते हो, उसके बाद उस पैसे का वैल्यूएशन जीरो हो जाता है और फिर आपको नया डिवाइस खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर 6 महीना पे आपको फील होगा कि यू आर लैगिंग बिहाइंड। आईफोन्स में ये चीज़ें काफ़ी दिन तक, मतलब जो सॉफ्टवेयर आता है वो एक कंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर आता है। कुछ बग्स आ सकते हैं, कभी बैटरी ड्रेन इशू आता है तो उसको फिर वो लोग फिक्स करते हैं, बहुत ही फास्ट फिक्स करते हैं। और क्योंकि उनके डिवाइसेस की संख्या कम है तो उनके लिए ईजी रहता है उन सबको मॉनिटर करना, किसी ऐप्स के लिए पर्टिकुलरली ऑप्टिमाइज़ करना, कोई गेम हो गया कुछ के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करना उनके लिए ईजी होता है आईफोन के लिए। ठीक है, इनका सॉफ्टवेयर भी लेस बगी होता है, अच्छा चलता है, सालों तक अच्छा चलता है। फ़ोन का एक्सपीरियंस और जो स्पीड है उसको सेम मेंटेन रखते हैं ये लोग। ठीक है, इनोवेशन स्लो है इनका, कॉन्स की बात कर रहा हूँ। इनोवेशन आईफोन की स्लो है, लेकिन वो जितना देते हैं वो मैंने कहा ना कि जिस भी तरह से देते हैं, इट्स लाइक बैटिंग की जो भी शॉट खेलते हैं उसको अच्छा से खेलते हैं, आधा पका हुआ शॉट नहीं खेलते हैं। ठीक है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है आईफोन का कंपैरेटिवली एंड्रॉयड से। और देखिए ये जो फ़ोन्स होते हैं ना, फ़ोन्स आप अपग्रेड करोगे ही 2 साल 3 साल मैक्सिमम खींचने के बाद, भले 5 साल तक अपग्रेड आए, बट आई हार्डली नो पीपल जो 5-5 साल तक फ़ोन को यूज़ करें। बहुत कम लोग होते हैं। मैंने कभी कभी यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में ही वैसे लोगों को देखा है कि आई एम स्टिल रॉकिंग ऑन माई आईफोन 5S और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के लोग कम होते हैं। बट अगर आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हैं तो 2-3 साल में आपको वो अपग्रेड करना ही पड़ता है। तो रीसेल वैल्यू अच्छी रहने से ना आपके पैसे इंटैक्ट रहते हैं लमसम। या फिर आप यूज्ड फ़ोन्स को अच्छे जगह से ख़रीद सकते हो, उस पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसके लिए आप देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत डिफरेंसेस अब ज़्यादा नहीं रहे फीचर्स के। पहले फीचर्स में डिफरेंस हुआ करता था, अब फीचर्स सेट के डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहे। एंड्रॉयड आईफोन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लर्न करने लगे हैं और अब तो iOS में भी, आईफोन्स में भी वो विजेट फीचर्स आ गए हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप कुछ लेवल तक। तो ये सब चीज़ों से ये दोनों सीख रहे हैं एक दूसरे से, जितना ज़रूरी लगता है ये एक दूसरे को देते हैं फीचर्स। तो आपको देखना है कि आपको क्या लेना है, आपके बजट में क्या आता है, आप कितने दिन तक यूज़ करोगे। ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, इसमें कोई भी आप यूट्यूबर मतलब आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि आपको क्या लेना है, बट वो आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। और यूसेज ही आपको, यूसेज एंड योर बजट, ये 2 चीज़ें आपको डिफाइन कराएंगी कि आपको कौन सा इसमें जाना चाहिए, एंड्रॉयड में जाना चाहिए, iOS में जाना चाहिए, और उसमें भी आपको किस बजट सेगमेंट में जाना चाहिए। क्योंकि बाकी चीज़ें तो फिर अलग वीडियोस में बात करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। आपको अपने बजट में ही काम करना चाहिए, जैसा भी करें। थैंक यू, जय हिंद।